नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूं एल्काट्राज वाले एपिसोड का दूसरा पार्ट लेकर। आप देख रहे हैं ज्ञान और मैं हूं आपका दोस्त मनोज। लाइट्स ऑफ होने के तुरंत बाद उन्होंने अपनी अपनी सेल में वेंटिलेशन की जाली को हटाकर उसके चारों तरफ की कंक्रीट सीमेंट को हटाना शुरू कर दिया, जिसे वो अक्सर अंदर आ जाने के बाद लगा दिया करते थे। फ्रैंक बोरिस, जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन कुछ ही देर में वेंट को पार करके सेल से निकलकर पीछे कॉरिडोर में आ गए, लेकिन एलन वेस्ट अभी भी वेंट के पास की सीमेंट को हटाने में लगा था, जो कि सख्त हो चुकी थी। उसे टाइम देते हुए बाकियों ने अपने खुफिया ठिकाने से सारा सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सब कुछ तैयार था, लेकिन वेस्ट अभी भी दीवार के सुराख को पूरा नहीं खोल पाया था। उसके साथियों ने दीवार की पिछली साइड से कुछ मदद करने की कोशिश की, लेकिन मानो कि आज किस्मत उनके दोस्त एलन वेस्ट के साथ नहीं थी। जब बहुत वक्त गुजर गया तो उन तीनों ने अपने साथी को पीछे छोड़ने का फैसला किया और आगे बढ़ गए। तीनों कैदियों ने अपना सामान लादकर 30 फुट ऊंचे सेल हाउस रूफ तक पहुंचने के लिए उसमें लगी पाइपलाइंस का सहारा लिया और वेंटिलेशन शाफ्ट को खोलकर तीनों छत पर आ गए। इस समय चारों तरफ कोहरा और रात का सन्नाटा छाया हुआ था। जेल और टावर की लाइट्स के अलावा हर तरफ अंधेरा था। उन्होंने बड़ी ही सावधानी से बिना कोई आवाज किए 100 फीट की छत को पार किया और फिर जमीन तक लगे पाइप से लटकते हुए नीचे जमीन पर आ गए। वहां से उन्होंने वॉच टावर पर तैनात गार्ड्स की नजर से बचते हुए एल्काट्राज के चारों ओर लगी 12 फुट ऊंची कंटीली तारों की 2 फेंसेस को बहुत सावधानी से पार किया और पानी के उस किनारे तक आ गए जो टावर लाइट्स की रेंज से बाहर था। इसके बाद उन्होंने रेनकोट से तैयार की गई राफ्ट को कर्स एंटीना से फुलाकर उसे पानी में उतारा, लाइफ जैकेट्स पहनी और रात के अंधेरे और तेज लहरों को चीरते हुए दुनिया की सबसे मजबूत जेल एल्काट्राज से भाग निकले। पूरा एल्काट्राज अभी सोया हुआ था। जो गार्ड्स वहां पहरा दे रहे थे उन्हें भनक तक नहीं लगी कि उनकी नाक के नीचे से 3 कैदी फरार हो चुके हैं। 12 जून 1962 की सुबह का सूरज एल्काट्राज के लिए एक ऐसी खबर लाया जिसने पूरी अमेरिका को हिलाकर रख दिया। सुबह जब जेल स्टाफ ने काउंटिंग के लिए सभी को इकट्ठा किया तो 3 कैदी गिनती में कम थे। गार्ड्स उनकी सेल की तरफ गए। उन्होंने बाहर से देखा कि तीनों कंबल में सो रहे हैं। उनके आवाज लगाने पर भी जब कोई हरकत नहीं हुई तो सेल को खोला गया। अंदर घुसकर गार्ड ने जैसे ही चिल्लाते हुए कैदी के सर पर डंडा मारा, सर धड़ाम से नीचे जमीन पर आ गिरा और उसकी नाक टूट गई। ये वही पुतले थे जो तीनों अपने अपने बेड पर छोड़ गए थे। इसके बाद कंबल हटाकर देखा गया तो कपड़े और तौलिए उसमें ठोसे हुए थे। सामने वेंट के पास जाकर ध्यान से इंस्पेक्शन करने पर गार्ड्स ने देखा कि दीवार में एक बड़ा सा सुराख था जो पीछे बंद यूटिलिटी कॉरिडोर की तरफ खुलता था। गार्ड्स उसके अंदर घुसे, जहां कुछ ही दूरी पर उन्हें कैदियों की सीक्रेट वर्कशॉप भी मिली और ऊपर वेंटिलेशन शाफ्ट से निकलकर छत पर उन्हें भागे हुए कैदियों के पैरों के निशान भी दिखाई दिए। गार्ड्स को सारा माजरा समझ में आ चुका था कि 3 कैदी जेल तोड़कर फरार हो चुके हैं। फौरन अलार्म्स बजाकर पूरे एल्काट्राज को लॉकडाउन कर दिया गया और जेल के कोने कोने में उन्हें ढूंढा जाने लगा। पुलिस के अलावा वहां FBI और आर्मी भी आ चुकी थी। एक बड़े स्केल पर सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। एल्काट्राज के आसपास की जमीन और समुद्र सब कुछ खंगाल लिया गया, लेकिन भागे हुए कैदियों का कुछ पता नहीं चल सका। इस दौरान एलन वेस्ट को भी इन्वेस्टिगेट किया गया, जो शुरू से ही इस एस्केप प्लान का हिस्सा था, और सर्च करने पर उसके कमरे में गार्ड्स को उन तीनों की तरह डमी हेड मिला। एलन वेस्ट ने कन्फेस करने में जरा सी भी देर नहीं लगाई और उसने सारा का सारा प्लान खोल कर रख दिया। कोस्ट गार्ड्स, पुलिस, FBI और आर्मी को सब कुछ मिला, लेकिन भागा हुआ एक भी कैदी नहीं मिल सका। अगर वो तीनों डूब कर मर गए होते तो उनकी लाश कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में किसी न किसी किनारे पर आ ही जाती, जबकि असल में तीनों कैदियों की डेड बॉडी को कभी भी रिकवर नहीं किया जा सका। प्रिजनर्स के एस्केप करने के केवल 9 महीने बाद 21 मार्च 1963 को एल्काट्राज प्रिजन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कभी खूंखार मुजरिमों को कैद रखने वाला एल्काट्राज आज महज एक टूरिस्ट प्लेस बनकर रह गया है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने आसपास सफाई का जरूर रखें ध्यान। जय हिंद, जय भारत।